जिसने तुम्हें छोड़ दिया है उसके पीछे भागने की भूल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है वो तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं छोड़ेगा कि तुम उसके पीछे भागो। वो तुम्हें इसलिए छोड़ता है ताकि वो देख सके कि तुम्हारे भीतर कितना आत्मसम्मान है। प्रेम की दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां लोग प्रेम कम करते हैं, परीक्षा अधिक लेते हैं। वे तुम्हारे हृदय को तौलते हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम उनके बिना टूट जाओगे या खड़े रहोगे। ध्यान रखना, संसार में किसी को भी टूटे हुए लोग पसंद नहीं आते। लोग टूटे हुए घर खरीद लेते, टूटे हुए बर्तन भी खरीद लेते, लेकिन टूटे हुए मनुष्य से वे डरते हैं, क्योंकि टूटा हुआ मनुष्य बोझ बन जाता है। और जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी यही देखने की प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम क्या करते हो। वो भीतर ही भीतर जानना चाहता है कि तुम उसके जाने के बाद मिट गए या खिल उठे। यही क्षण निर्णायक है। यदि तुम उसके जाने के बाद रोते रहे, रातों को जागते रहे, उसके द्वार के चक्कर लगाते रहे, संदेश भिजवाते रहे, लोगों से उसकी खबर पूछते रहे, तो तुमने स्वयं को सस्ता कर दिया। सस्ते मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। सूरज कभी किसी के द्वार पर जाकर नहीं कहता कि मुझे स्वीकार करो, फिर भी सारी पृथ्वी उसकी प्रतीक्षा करती है। फूल कभी किसी से नहीं कहता कि मेरी सुगंध को पहचानो, फिर भी मधुमक्खियां स्वयं चली आती। नदी कभी किसी को निमंत्रण नहीं देती, फिर भी लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जीवन का नियम है, जो अपने भीतर पूर्ण हो जाता है संसार उसकी ओर चल पड़ता है, और जो भीतर से खाली है वो संसार के पीछे भागता है। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसे तड़पाना है तो उसके पीछे मत भागो। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई युक्ति नहीं है, ये आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य उस वस्तु के लिए तड़पता है जिसे उसने खो दिया हो, और जो उसके बिना भी प्रसन्न हो। तुमने देखा होगा, एक छोटा बच्चा खिलौने को फेंक देता है, फिर वही खिलौना किसी दूसरे बच्चे के हाथ में देखकर रोने लगता है। उसे खिलौना नहीं चाहिए था, उसे यह सहन नहीं हो रहा कि खिलौना उसके बिना भी मूल्यवान है। मन भी ऐसा ही है। जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी एक दिन अचानक तुम्हें याद करेगा। किसी सड़क पर चलते हुए, किसी गीत को सुनते हुए, किसी वर्षा की रात में, किसी अकेली दोपहर में तुम्हारी स्मृति उसके भीतर उठेगी। और उस समय वो ये नहीं सोचेगा कि तुम उसे कितना चाहते थे, वो ये सोचेगा कि तुम्हारे जाने के बाद तुमने क्या किया। यदि उसे पता चले कि तुम अब भी रो रहे हो तो उसकी स्मृति क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि उसे पता चले कि तुम हंस रहे हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर चमक है, तुम्हारी आंखों में नई शांति है, तुम्हारा व्यक्तित्व पहले से अधिक गहरा हो गया है, तब उसके भीतर एक कांटा चुभेगा। वो पूछेगा, ये कैसे हुआ? मैं चला गया, फिर भी ये व्यक्ति टूट क्यों नहीं गया? यहीं से तड़प जन्म लेती है। तड़प प्रेम से नहीं जन्म लेती, तड़प खोने की अनुभूति से जन्म लेती है। तुम जीवन में एक भूल बार बार करते हो। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम सोचते हो, मैं उसे कैसे वापस लाऊं। मैं कहता हूं, यह प्रश्न ही गलत है। प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे वापस लाऊं। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ता है वो अकेला नहीं जाता, वो तुम्हारे भीतर से तुम्हारा आत्मविश्वास भी ले जाता है, तुम्हारी मुस्कान भी ले जाता है, तुम्हारा भरोसा भी साथ ले जाता है, और तुम अपने ही घर में अजनबी बन जाते हो। तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो लेकिन पहचान नहीं पाते कि यह कौन है। तुम खाते हो लेकिन स्वाद नहीं आता। तुम लोगों के बीच बैठते हो लेकिन भीतर अकेले होते हो। यह प्रेम नहीं, यह स्वयं को खो देना है। और जो स्वयं को खो देता है वो किसी को पा भी ले तब भी सुखी नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूं, जिसने तुम्हें छोड़ा है उसका धन्यवाद करो। हां, धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें अवसर दिया है यह जानने का कि तुम्हारी जड़ें कहां हैं। यदि एक व्यक्ति के जाने से तुम पूरी तरह हिल गए तो इसका अर्थ है कि तुमने अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे को बना दिया था। यह बहुत खतरनाक है। जीवन का केंद्र केवल तुम्हारा अपना होना चाहिए। प्रेम करो, पूरे हृदय से करो, लेकिन अपना केंद्र मत खोना। किसी के साथ चलो लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी मत रखना। किसी को चाहो।
लेकिन अपनी प्रसन्नता की चाबी उसके हाथ में मत देना। जिस दिन तुम ये कला सीख लेते हो, उस दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आकर्षण जन्म लेता है। फिर लोग तुम्हें छोड़ते नहीं, और यदि छोड़ भी दें तो लौटने की इच्छा उनके भीतर बनी रहती है, क्योंकि तुम बोझ नहीं रहे, तुम एक उत्सव बन गए। संसार में लोग व्यक्ति को नहीं चाहते, वे अनुभव को चाहते हैं। जो तुम्हारे साथ रहकर दुखी हुआ वो तुमसे दूर चला जाएगा, जो तुम्हारे साथ रहकर हल्का, शांत और आनंदित हुआ वो 1000 दूर चला जाए, फिर भी तुम्हें भूल नहीं पाएगा। इसलिए जिसने तुम्हें छोड़ा है उसके लौटने की चिंता मत करो। ये चिंता ही तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। अपने को इतना गहरा बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति एक सुगंध बन जाए। अपने को इतना शांत बना लो कि तुम्हारे आसपास बैठने वाला व्यक्ति बिना कारण अच्छा महसूस करने लगे। अपने को इतना प्रेमपूर्ण बना लो कि तुम्हारी आंखों में देखकर लोगों को अपना घर याद आने लगे। फिर देखना, जिसने तुम्हें छोड़ा है वही एक दिन तुम्हें याद करके बेचैन होगा। वो सोचने लगेगा, मैंने क्या खो दिया। और ये प्रश्न जितना गहरा होगा उसकी तड़प उतनी ही बढ़ेगी। और यही मनुष्य गलती कर देता है। जैसे ही कोई उसे छोड़कर जाता है वो अपने जीवन को रोक देता है, वो हंसना बंद कर देता है, वो नए लोगों से मिलना बंद कर देता है, वो अपने सपनों को टाल देता है, मानो उसके जीवन का स्वामी कोई दूसरा था। यह दास्ता है। प्रेम कभी दास्ता नहीं होता। प्रेम तो तुम्हें और अधिक स्वतंत्र बनाता है। और जो तुम्हें कैदी बना दे वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। आसक्ति और प्रेम में बहुत अंतर है। आसक्ति कहती है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। प्रेम कहता है यदि तुम मेरे बिना भी प्रसन्न हो तो मैं प्रसन्न हूं। आसक्ति डर से जन्म लेती है, प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। और जिसने तुम्हें छोड़ा है हो सकता है वो भी प्रेम नहीं कर रहा था, वो केवल तुम्हारी उपस्थिति का अभ्यस्त हो गया था। मनुष्य आदतों को भी प्रेम समझ लेता है। प्रतिदिन किसी को देखना, प्रतिदिन उससे बात करना, प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करना धीरे धीरे आदत बन जाती है। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तब तुम्हें लगता है कि प्रेम चला गया। नहीं, केवल आदत टूटी है, इसलिए तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है। एक दिन ध्यान से बैठकर अपने हृदय से पूछना, क्या मुझे सचमुच उस व्यक्ति से प्रेम था या मुझे उसकी आदत हो गई थी? और तुम चकित रह जाओगे। अधिकांश बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम व्यक्ति को नहीं खोए हो, तुम केवल अपनी आदत खो बैठे हो। और आदतों के टूटने से जो पीड़ा होती है उसे लोग प्रेम का नाम दे देते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जिसने तुम्हें छोड़ा है उसके जाने को एक अवसर बना लो। अपने भीतर उतर जाओ, स्वयं से मिलो। कितने वर्षों से तुम अपने साथ नहीं बैठे? कितने वर्षों से तुमने अकेले होकर आकाश को नहीं देखा? कितने वर्षों से तुमने बिना किसी कारण मुस्कुराने का प्रयास नहीं किया? तुम दूसरे को पाने में इतने व्यस्त थे कि स्वयं को खो बैठे। और जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पा लेता तब तक वो किसी को भी पाले, उसके भीतर रिक्तता बनी रहती है। तुमने देखा होगा, भिखारी भिखारी से भीख मांगता है तो दोनों खाली रह जाते हैं, लेकिन यदि कोई सम्राट किसी को कुछ देता है तो दोनों समृद्ध हो जाते हैं। प्रेम भी ऐसा ही है। दो खाली लोग जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब वे एक दूसरे से मांगते रहते हैं, मुझे सुख दो, मुझे सम्मान दो, मुझे समय दो, मुझे महत्व दो। और मांगने का यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन दो पूर्ण मनुष्य जब मिलते हैं तब वे मांगते नहीं, वे बांटते हैं। उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। उनके पास मुस्कान होती है, उनके पास शांति होती है, उनके पास प्रेम होता है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास स्वयं का साथ होता है। इसलिए यदि जिसने तुम्हें छोड़ा है वो एक दिन वापस भी आ जाए, तब भी पहले अपने भीतर पूर्ण हो जाना, अन्यथा कहानी फिर दोहराई जाएगी। वो आएगा, तुम फिर उसी पर निर्भर हो जाओगे, फिर तुम्हारी प्रसन्नता उसकी आंखों में रहने लगेगी, फिर तुम्हारा जीवन उसके व्यवहार से तय होने लगेगा। और एक दिन वो फिर चला जाएगा, तब तुम फिर टूट जाओगे। तुम बार बार इसलिए टूटते हो क्योंकि तुम बार बार अपना केंद्र किसी दूसरे को दे देते हो।
अपने जीवन का सिंहासन खाली मत छोड़ो, उस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। जो अपने भीतर राजा बन जाता है, संसार उसे भिखारी नहीं बना सकता। और जो अपने भीतर भिखारी है, संसार का सबसे बड़ा प्रेम भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। याद रखना, जिसने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हारी परीक्षा नहीं था, वो तुम्हारा दर्पण था। उसने तुम्हें दिखा दिया कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। यदि उसके जाने से तुम अपने को बेकार समझने लगे तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी अपनी दृष्टि में कभी था ही नहीं। तुम अपना मूल्य दूसरों की आंखों से मापते रहे, यही दुख का कारण है। जिस दिन तुम स्वयं को अपनी आंखों से देखना सीख जाओगे, उस दिन संसार तुम्हें छोड़ भी दे, तब भी तुम अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान साथी होगा, तुम स्वयं। और जिसने स्वयं का साथ पा लिया उसे खोना असंभव है। फिर उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। वो भीड़ में भी शांत रहता है, वो अकेले में भी प्रसन्न रहता है। उसकी हंसी किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती। उसकी आंखों में एक गहराई उतर आती है, और ये गहराई बड़ी आकर्षक होती है। लोग उसके पास आना चाहते हैं, वे नहीं जानते क्यों, लेकिन वे खिंचे चले आते हैं। जैसे रात के अंधकार में दीपक की ओर पतंगे चले आते हैं, ऐसे ही प्रसन्न मनुष्य की ओर लोग खिंचे चले आते हैं। और तब जिसने तुम्हें छोड़ा था वो भी तुम्हें नए रूप में देखेगा। वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वो कहेगा, ये वही व्यक्ति है, ये इतना बदल कैसे गया, इसके चेहरे पर यह शांति कहां से आ गई, ये पहले से अधिक सुंदर कैसे हो गया। और सुनना, सुंदरता चेहरे में नहीं होती, सुंदरता चेतना में होती है। जिसके भीतर आनंद का दीपक जल जाता है उसका चेहरा साधारण होकर भी असाधारण लगने लगता है। जिसके भीतर दुख का अंधेरा है उसका चेहरा सुंदर होकर भी आकर्षक नहीं रहता। इसलिए अपने चेहरे को बदलने की चिंता मत करो, अपनी चेतना को बदलो, अपने भीतर आनंद जगाओ, अपने भीतर सम्मान जगाओ, अपने भीतर एक ऐसा जीवन जगाओ जो किसी के आने से न बढ़े और किसी के जाने से न घटे। फिर तुम देखोगे एक दिन अचानक जिसने तुम्हें छोड़ा था वही तुम्हारी स्मृति से घिर जाएगा। वो तुम्हारी पुरानी बातें याद करेगा, तुम्हारी हंसी याद करेगा, तुम्हारी आंखें याद करेगा, तुम्हारी उपस्थिति याद करेगा। और सबसे अधिक उसे यह बात परेशान करेगी कि तुम उसके बिना भी प्रसन्न हो, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी बेचैनी यह देखना है कि जिसे हमने छोड़ दिया वो हमारे बिना भी खिल उठा। और यही बात उसके भीतर तूफान पैदा करेगी, क्योंकि मनुष्य को किसी का प्रेम भूल जाता है लेकिन किसी की कीमत भूलती नहीं। जब तुम किसी के सामने अपने आंसू लेकर खड़े हो जाते हो तब तुम उसके लिए साधारण हो जाते हो, लेकिन जब तुम अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदल लेते हो तब तुम असाधारण हो जाते हो। जिसने तुम्हें छोड़ा है वो एक दिन ये सोचकर बेचैन होगा कि मैंने जिस व्यक्ति को कमजोर समझा था वो इतना मजबूत कैसे हो गया। और ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जन्म लेती है। एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है तब क्या वो रोता है, क्या वो शिकायत करता है, क्या वो आकाश से कहता है कि मुझे बाहर निकालो? नहीं, वो चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है। वो अंधकार को शत्रु नहीं मानता, वो उसी अंधकार को अपनी तैयारी बना लेता है। और फिर एक दिन वही बीज मिट्टी को चीर कर बाहर निकल आता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने तुम्हें मिट्टी के नीचे दबा दिया है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम रोते रहोगे या अपनी जड़ें फैलाओगे। यदि तुमने इस अकेलेपन को समझ लिया तो यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। लोग अकेले होने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं को जाना ही नहीं। वे जीवन भर लोगों के बीच रहते हैं ताकि उन्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई न दे। लेकिन जो अकेले होने की कला सीख लेता है वो धीरे धीरे अपने भीतर एक नई दुनिया खोज लेता है। वो पाता है कि उसके भीतर संगीत है, उसके भीतर शांति है, उसके भीतर प्रेम का एक झरना है, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। तब वो पहली बार समझता है कि मैं कभी अकेला था ही नहीं, मैं तो स्वयं से दूर था। और स्वयं से दूर होना ही अकेलापन है, याद रखना।
जिस दिन तुम स्वयं से मिल लेते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक चुंबक जन्म लेता है। फिर तुम्हें लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ता, लोग स्वयं तुम्हारे पास आने लगते हैं। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति शांति खोज रहा है, हर व्यक्ति आनंद खोज रहा है, हर व्यक्ति एक ऐसे मनुष्य को खोज रहा है जिसके पास बैठकर वो कुछ देर अपने दुख भूल जाए। यदि तुम अपने भीतर ये शांति पैदा कर लो तो तुम्हारी उपस्थिति ही आकर्षण बन जाएगी। और तब जिसने तुम्हें छोड़ा था वो भी इससे बच नहीं पाएगा, वो भी एक दिन तुम्हारी ओर खींचने लगेगा। लेकिन उस दिन तुम बदल चुके होगे, उस दिन तुम किसी को पाने के लिए नहीं जी रहे होगे, तुम जी रहे होगे क्योंकि जीना स्वयं में उत्सव है। तुम हंस रहे होगे क्योंकि हंसी किसी कारण की मोहताज नहीं। तुम प्रेम कर रहे होगे क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन चुका होगा। और जब प्रेम स्वभाव बन जाता है तब व्यक्ति किसी एक के लिए नहीं धड़कता, वो पूरे अस्तित्व के लिए धड़कता है। फिर उसकी आंखों में करुणा आ जाती है, उसकी चाल में धैर्य आ जाता है, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, उसकी उपस्थिति में एक रहस्य आ जाता है। लोग पूछते हैं तुम बदल कैसे गए? और वो मनुष्य केवल मुस्कुरा देता है, क्योंकि कुछ परिवर्तन शब्दों में नहीं समझाए जा सकते, वे केवल जिए जा सकते हैं। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने तुम्हारे जीवन का एक द्वार बंद किया है, लेकिन जीवन बड़ा रहस्यमय है। जब एक द्वार बंद होता है तब अनेक द्वार खुलने लगते हैं। दुख यह है कि तुम बंद द्वार को देखते रहते हो, और सुख यह है कि तुम खुलते हुए नए द्वारों को देखना शुरू कर दो। तुम्हें छोड़कर कोई गया है, अच्छा हुआ, अब तुम्हारे पास समय है अपने भीतर उतरने का, अपनी प्रतिभा को पहचानने का, अपने सपनों को जीने का, अपने व्यक्तित्व को निखारने का। कितने लोग हैं जो जीवन भर दूसरों में इतने उलझे रहते हैं कि स्वयं को जान ही नहीं पाते। वे बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वे कौन थे, वे क्यों आए थे, उन्हें क्या बनना था, उन्होंने क्या खो दिया। इसलिए कभी कभी किसी का चले जाना आशीर्वाद होता है। हालांकि उस क्षण यह श्राप जैसा लगता है। जब वृक्ष की सूखी शाखाएं काटी जाती हैं तब वृक्ष को पीड़ा होती होगी, लेकिन उन्हीं शाखाओं के कटने के बाद नए पत्ते निकलते हैं, नए फूल आते हैं, नए फल आते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का चले जाना तुम्हारे भीतर नई जगह बनाता है, और उस नई जगह में एक नया मनुष्य जन्म ले सकता है। तुम्हें उसी नए मनुष्य को जन्म देना है, ऐसा मनुष्य जो किसी के आने से पागल न हो जाए, ऐसा मनुष्य जो किसी के जाने से टूट न जाए, ऐसा मनुष्य जो प्रेम करे लेकिन स्वयं को न खोए, ऐसा मनुष्य जो संबंध बनाए लेकिन अपनी स्वतंत्रता को न बेचे, ऐसा मनुष्य जो संसार में रहे लेकिन संसार उसके भीतर न बस जाए। फिर देखना तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी गरिमा आ जाएगी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी गहराई आ जाएगी जिसमें लोग स्वयं को देखने लगेंगे। तुम्हारी मुस्कान में एक ऐसी शांति आ जाएगी जो बेचैन लोगों को भी शांत कर देगी। और तब जिसने तुम्हें छोड़ा था वही सबसे अधिक बेचैन होगा, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया होगा जो अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। वो तुम्हें फिर पाना चाहेगा, लेकिन तुम अब किसी के द्वारा पाए जाने की वस्तु नहीं रहोगे। तुम एक चेतना बन चुके होगे, तुम एक सुगंध बन चुके होगे, और सुगंध को कैद नहीं किया जा सकता, सुगंध को केवल महसूस किया जा सकता है। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा बदला किसी को रुलाना नहीं है, सबसे बड़ा बदला है इतना आनंदित हो जाना कि जिसने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हें याद करके सोचने लगे मैंने आखिर खो क्या दिया। और जिस दिन उसके भीतर यह प्रश्न सच्चाई से उठेगा उसी दिन उसकी तड़प शुरू होगी, क्योंकि खोई हुई चीजें तभी याद आती हैं जब उनका मूल्य समझ में आता है। और अक्सर मनुष्य को मूल्य तब समझ में आता है जब वो बहुत देर कर चुका होता है। और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, उसे चीजों की कीमत तब समझ आती है जब वे उसके पास नहीं रहती। जब फूल हाथ में होता है तब उसकी सुगंध साधारण लगती है, लेकिन वही फूल सूख जाए तब उसकी स्मृति भी आंखों को नम कर देती है। जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी इसी नियम से बंधा हुआ है। आज उसे लगता होगा कि तुम्हारे बिना भी जीवन चल जाएगा,
उसे लगता होगा कि तुम कोई विशेष नहीं थे, उसे लगता होगा कि तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। मन हमेशा ऐसा ही सोचता है। मन को जो मिला हुआ है उसकी कीमत दिखाई नहीं देती। लेकिन जीवन बड़ा विचित्र है, वो धीरे धीरे सबकी आंखें खोल देता है। एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य किसी भीड़ के बीच खड़ा होता है, लेकिन उसे किसी एक चेहरे की कमी महसूस होती है। चारों ओर लोग होते हैं, फिर भी भीतर खालीपन होता है। हंसी होती है लेकिन आनंद नहीं होता, संबंध होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता। और उसी क्षण स्मृतियां लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि कोई था जो बिना किसी कारण उसके लिए प्रार्थना करता था, कोई था जो उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था, कोई था जो उसके दुख में उसके पास बैठ जाता था, कोई था जिसके सामने वो बिना मुखौटे के रह सकता था। और जब ये स्मरण उठता है तब तड़प जन्म लेती है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य किसी को तड़पाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य स्वयं को इतना जागृत करना होना चाहिए कि यदि कोई तुम्हें खो दे तो उसे तुम्हारी कीमत समझ में आए। दोनों में बहुत अंतर है। एक बदले की भावना है, दूसरा आत्मसम्मान की सुगंध है। जो बदला लेना चाहता है वो अब भी दूसरे से बंधा हुआ है। जो स्वयं को जानना चाहता है वो मुक्त हो रहा है, और मुक्ति का अपना आकर्षण है। तुमने कभी आकाश को उदास नहीं देखा? तुमने कभी पहाड़ को बेचैन नहीं देखा? तुमने कभी समुद्र को किसी के पीछे भागते नहीं देखा? फिर भी सबको उनका साथ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वे अपने होने में पूर्ण हैं। जिस दिन तुम अपने होने में पूर्ण हो जाओगे उसी दिन तुम भी आकर्षण बन जाओगे। फिर तुम्हें किसी को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आएगा प्रेम से आएगा, जो जाएगा प्रेम से जाएगा, और जो लौटेगा वो भी प्रेम से लौटेगा। तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन आज तुम्हारे भीतर भय है क्योंकि तुमने प्रेम को स्वामित्व बना लिया है। तुम सोचते हो जो मुझे छोड़कर गया उसे लौटना ही चाहिए। क्यों? क्या कोई मनुष्य किसी की संपत्ति है? क्या किसी आत्मा को बांधा जा सकता है? नहीं। प्रेम में बंधन नहीं होते, प्रेम में केवल सहभागिता होती है। दो व्यक्ति कुछ दूर साथ चलते, यदि उनकी यात्रा एक है तो वे आगे बढ़ते, यदि उनकी दिशाएं अलग हो जाएं तो वे अलग हो जाते। लेकिन ज्ञानी मनुष्य अलग होने पर भी टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका स्रोत किसी दूसरे में नहीं है, उसका स्रोत उसके भीतर है। यही बात समझने योग्य है। तुम्हारे भीतर आनंद का एक कुआं है, लेकिन तुम जीवन भर बाहर के कुओं से पानी मांगते रहे। कभी किसी से सम्मान मांगा, कभी किसी से प्रेम मांगा, कभी किसी से महत्व मांगा, कभी किसी से साथ मांगा, और जितना मांगते गए उतने ही गरीब होते गए। भिखारी जितना मांगता है उतना ही उसका भिखारीपन बढ़ता है। सम्राट मांगता नहीं, वो बांटता है। मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम के सम्राट बनो, मांगना बंद करो। किसी से यह मत कहो कि मेरे बिना मत जाओ, किसी से यह मत कहो कि मुझे मत छोड़ो, किसी से यह मत कहो कि मुझे भूल मत जाना। जिसे भूलना है वो भूल जाएगा, जिसे जाना है वो चला जाएगा, जिसे रुकना है वो रुक जाएगा। लेकिन तुम अपने भीतर ऐसे खड़े हो जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी सुगंध लोगों के भीतर बनी रहे। यही कला है। लोग शरीर को नहीं याद रखते, लोग अनुभव को याद रखते। तुम्हारे साथ रहकर किसी ने कैसा महसूस किया, यही तुम्हारी पहचान बन जाती है। यदि तुम्हारे साथ रहकर कोई स्वयं को छोटा महसूस करता था तो वो तुमसे दूर चला जाएगा। यदि तुम्हारे साथ रहकर किसी को शांति मिलती थी तो वो 1000 प्रयत्न करके भी तुम्हें भूल नहीं पाएगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व को सुगंधित करो, अपने भीतर प्रकाश पैदा करो, अपने भीतर ऐसी नीरवता पैदा करो कि तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति भी शांत होने लगे। अपने भीतर ऐसा प्रेम पैदा करो जो शर्तों से मुक्त हो, और तब एक अद्भुत घटना घटती है। तुम्हें किसी को खोने का भय नहीं रहता, और जिस क्षण भय चला जाता है उसी क्षण आकर्षण बढ़ जाता है। डरा हुआ मनुष्य आकर्षक नहीं होता, जो पकड़ कर रखता है लोग उससे दूर भागते हैं। जो स्वतंत्र छोड़ देता है
लोग उसके पास लौट आते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता से बड़ा उपहार कोई नहीं। और जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी यदि कभी लौटेगा तो इसलिए नहीं कि तुमने उसके पीछे भागकर उसे मना लिया, वो इसलिए लौटेगा क्योंकि उसने कहीं ना कहीं तुम्हारी स्वतंत्रता की सुगंध को महसूस किया होगा। उसे लगा होगा कि ये व्यक्ति मुझे बांधना नहीं चाहता था, ये मुझे अपना बनाना नहीं चाहता था, ये तो केवल प्रेम करना जानता था। और ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। संसार में लोग स्वामी बनना जानते हैं, प्रेमी बनना नहीं जानते। लोग अधिकार जताना जानते हैं, आदर करना नहीं जानते। लोग पकड़ना जानते हैं, मुक्त करना नहीं जानते। यदि तुम मुक्त करना सीख गए तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी गरिमा जन्म लेगी जो राजाओं में भी दुर्लभ है। फिर तुम किसी के आने पर फूल की तरह खिलोगे और किसी के जाने पर भी आकाश की तरह विस्तृत रहोगे। तब तुम्हारी आंखों से आंसू भी गिरेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं टूटेगी। तब तुम्हें याद भी आएगी, लेकिन तुम्हारी शांति नहीं जाएगी। तब तुम प्रेम भी करोगे, लेकिन स्वयं को नहीं खोओगे। और यही परिपक्वता है, यही चेतना है, यही वो बिंदु है जहां मनुष्य भीड़ से अलग हो जाता है और उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और जब जीवन बदलना शुरू होता है तब सबसे पहले तुम्हारी आंखें बदलती हैं। पहले तुम लोगों को पकड़कर देखते थे, अब तुम लोगों को समझकर देखने लगते हो। पहले तुम किसी के चले जाने से घबरा जाते थे, अब तुम मुस्कुरा कर कहते हो यदि तुम्हारी यात्रा यहीं तक थी तो तुम्हारा धन्यवाद। यही परिपक्वता है। परिपक्व मनुष्य किसी को रोकता नहीं, वो केवल प्रेम करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो प्रेम रोकने से बच जाए वो प्रेम नहीं था। जो केवल स्वतंत्रता में जीवित रहे वही प्रेम है। और सुनो, जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी एक मनुष्य है, वो पत्थर नहीं है। वो भी एक दिन अपने भीतर झांकेगा, वो भी एक दिन अकेला बैठेगा, वो भी एक दिन पुराने दिनों को याद करेगा। और तब उसके भीतर एक प्रश्न उठेगा, क्या सच में मैंने सही किया था? यहीं से बेचैनी जन्म लेती है, लेकिन यह बेचैनी तुम्हारे कारण नहीं जन्म लेती, ये उसके अपने हृदय की आवाज है। क्योंकि हृदय देर से बोलता है, मन बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। मन कहता है छोड़ दो, मन कहता है कोई और मिल जाएगा, मन कहता है इसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन हृदय जल्दी नहीं बोलता, हृदय प्रतीक्षा करता है। वो समय को गुजरने देता है, वो अनुभवों को आने देता है, और फिर एक दिन धीरे से पूछता है क्या सच में वो व्यक्ति साधारण था? क्या सच में उसकी कोई कीमत नहीं थी? क्या सच में वो इतना आसानी से भुलाया जा सकता है? और उस दिन उत्तर देना कठिन हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की कीमत उनकी अनुपस्थिति में समझ आती है। तुमने देखा होगा, जब घर में दीपक जल रहा होता है तब कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही दीपक बुझ जाता है तभी पता चलता है कि प्रकाश कितना आवश्यक था। तुम भी किसी के जीवन का दीपक रहे हो सकते हो, लेकिन यह बात तुम्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। दीपक कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश हूं, उसका होना ही पर्याप्त है। याद रखना, जिसे अपनी कीमत बतानी पड़ जाए उसकी कीमत पहले ही कम हो चुकी है। हीरा कभी बाजार में खड़े होकर नहीं चिल्लाता कि मैं मूल्यवान हूं, उसका अस्तित्व ही उसकी पहचान है। इसलिए अपने मूल्य को शब्दों से मत सिद्ध करो, अपने जीवन से सिद्ध करो। इतना सुंदर जीवन जियो कि लोग तुम्हें देखकर सोचें यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है, इतना आनंदित कैसे है, इतना निश्चिंत कैसे है। जिसने इसे छोड़ा था उसने आखिर छोड़ा क्या था? और तब तुम्हारी कहानी लोगों की जिज्ञासा बन जाएगी। लेकिन सुनो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आंसू दबा दो, नहीं। यदि रोना आए तो रो लेना, यदि पीड़ा हो तो उसे महसूस करना, यदि हृदय भारी हो तो उसे स्वीकार करना। ज्ञानी मनुष्य पत्थर नहीं होता, वो भी रोता है, वो भी टूटता है, लेकिन अंतर इतना है कि वो टूटकर बिखरता नहीं, वो टूटकर नया जन्म लेता है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल छोड़ देता है, क्या वो उसके लिए शोक मनाता है? नहीं, वो आगे बढ़ जाता है। तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी,
वो पहचान जो किसी के साथ जुड़ी हुई थी, वो पहचान जो कहती थी कि मेरे बिना मैं अधूरा हूं, वो पहचान जो कहती थी कि किसी एक व्यक्ति के बिना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, नहीं, जीवन किसी एक मनुष्य से इतना छोटा नहीं है। अस्तित्व बहुत विशाल है। तुम्हारे लिए अनगिनत सुबहें प्रतीक्षा कर रही हैं, अनगिनत अनुभव प्रतीक्षा कर रहे हैं, अनगिनत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर जो मनुष्य अभी जन्म लेना चाहता है वो प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन तुम अतीत को पकड़े हुए हो, तुम एक बंद द्वार पर खड़े हो, तुम बार बार उसी ओर देख रहे हो और जीवन पीछे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, इधर देखो, यहां भी रास्ते हैं, यहां भी प्रकाश है, यहां भी संभावनाएं हैं, लेकिन तुम सुन नहीं रहे। तुम केवल उस व्यक्ति की आहट सुनना चाहते हो जो चला गया। और यही दुख है। दुख किसी के चले जाने में नहीं, दुख अतीत से चिपके रहने में है। यदि तुम अतीत को छोड़ दो तो जीवन फिर बहने लगता है। नदी को देखो, वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो ये नहीं सोचती कि जो पानी अभी गुजर गया वो वापस आए, वो आगे बहती जाती है। इसीलिए नदी ताजा रहती है। जो ठहर जाता है वो सड़ने लगता है, जो बहता है वो जीवित रहता है। तुम्हारा प्रेम भी बहना चाहिए, तुम्हारा जीवन भी बहना चाहिए, तुम्हारी चेतना भी बहनी चाहिए। तुम किसी एक स्मृति में कैद मत हो जाओ, क्योंकि स्मृतियां कब्र बन जाती हैं। और जीवित मनुष्य कब्र में नहीं रहते, वे आकाश में रहते हैं, वे यात्रा में रहते हैं, वे खोज में रहते हैं। और शायद यही कारण है कि जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी एक दिन तुम्हें याद करेगा, क्योंकि लोग उन लोगों को याद करते हैं जो जीवित थे, जो प्रेम से भरे थे, जो हृदय से सच्चे थे, जो अभिनय नहीं करते थे। आज दुनिया में चेहरे बहुत हैं, लेकिन सच्चे लोग बहुत कम हैं। यदि तुम सच्चे थे तो तुम्हें भुलाना आसान नहीं होगा, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन एक दिन तुम्हारी स्मृति उसके द्वार पर दस्तक देगी और तब वो समझेगा कि कुछ लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते। कुछ लोग ऋतुओं की तरह आते, कुछ लोग फूलों की तरह आते, और कुछ लोग प्रार्थना की तरह आते। और जब प्रार्थना चली जाती है तब बहुत देर बाद उसकी कमी महसूस होती है। इसलिए अपने जीवन को प्रार्थना बना लो। किसी के लिए बोझ मत बनो, किसी के लिए बंधन मत बनो, किसी के लिए भय मत बनो। एक सुगंध बनो, एक शांति बनो, एक आनंद बनो। फिर यदि कोई तुम्हें खो देगा तो वो केवल एक व्यक्ति को नहीं खोएगा, वो एक अनुभव खो देगा, वो एक उपस्थिति खो देगा, वो अपने जीवन के एक सुंदर अध्याय को खो देगा। और ऐसे अध्याय बार बार नहीं लिखे जाते। और जीवन के सुंदर अध्यायों की एक विशेषता होती है, वे समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होते, वे स्मृति बनकर हमारे भीतर जीवित रहते हैं। जिसने तुम्हें छोड़ा है वो चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे कितनी भी दूर चला जाए, चाहे कितने ही नए लोगों से मिल ले, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, यदि तुम्हारी उपस्थिति में उसे कभी शांति मिली थी, यदि तुम्हारी आंखों में उसे कभी अपनापन मिला था, तो तुम उसकी स्मृतियों में जीवित रहोगे। स्मृति का अपना धर्म है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल दबाया जा सकता है। और जो दबाया जाता है वो एक दिन फिर ऊपर आ जाता है। एक सूखे पत्ते को नदी में फेंक दो, वो कुछ देर डूबेगा, फिर ऊपर आ जाएगा। स्मृतियां भी ऐसी ही हैं। मनुष्य उन्हें भूलने की कोशिश करता है, वो स्वयं को व्यस्त रखता है, नए लोगों से मिलता है, नए रास्ते चुनता है, नई कहानियां शुरू करता है। लेकिन रात की नीरवता में जब वो अकेला होता है तब उसका सामना स्वयं से होता है, और स्वयं से झूठ बोलना बहुत कठिन है। तब अचानक कोई हंसी याद आती है, कोई बात याद आती है, कोई चेहरा याद आता है, कोई शाम याद आती है, और वो सोचने लगता है मैंने जो पीछे छोड़ दिया था क्या वो सच में इतना साधारण था। यही वो क्षण है जब तड़प धीरे धीरे जन्म लेती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, तुम्हें इस तड़प की प्रतीक्षा नहीं करनी है। प्रतीक्षा मत करना। जो प्रतीक्षा करता है उसका वर्तमान मर जाता है
और जीवन केवल वर्तमान में है। कल केवल स्मृति है, आने वाला कल केवल कल्पना है। सत्य केवल ये क्षण है, इस क्षण को मत खोना। जिस दिन कोई तुम्हें छोड़कर गया, उसी दिन तुम्हें नया जन्म लेने का अवसर मिला। अब तुम पुराने नहीं रहे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने घावों को सहलाते रहो, या अपने घावों से ज्ञान पैदा करो। ज्ञानी मनुष्य अपने घावों से भी प्रकाश बना लेता है। तुमने कभी देखा है मोती कैसे बनता है? एक छोटा सा कण सीप को घायल कर देता है और उसी घाव के चारों ओर धीरे धीरे मोती बनता है। मोती घाव का रूपांतरण है। तुम भी मोती बन सकते हो। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है, लेकिन केवल तब जब तुम उससे भागोगे नहीं, उसे समझोगे, उसे देखोगे, उसे जियोगे। लोग दुख से भागते हैं, इसलिए वे दुख से सीख नहीं पाते। यदि तुम्हें पीड़ा मिली है तो उसके पास बैठो, उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है? तुम चकित रह जाओगे। पीड़ा तुम्हें बहुत कुछ सिखा देती है। वो सिखाती है कि किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो। वो सिखाती है कि अपना केंद्र अपने भीतर रखो। वो सिखाती है कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल न भी हो सकता है। वो सिखाती है कि हर संबंध अनिश्चित है और यही अनिश्चितता जीवन को सुंदर बनाती है। यदि सब कुछ निश्चित हो जाए तो जीवन में रहस्य समाप्त हो जाएगा। सोचो, यदि तुम्हें पहले से पता हो कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन तुम्हें छोड़ देगा, तो क्या जीवन में कोई रोमांच बचेगा? नहीं। जीवन एक रहस्य है और बुद्धिमान व्यक्ति रहस्य से लड़ता नहीं, वो उसे स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने में बड़ी शांति है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि कुछ लोग आएंगे और चले जाएंगे, उसी दिन तुम्हारा भय समाप्त होने लगेगा। फिर तुम लोगों से प्रेम करोगे लेकिन चिपकोगे नहीं। तुम लोगों का सम्मान करोगे लेकिन स्वयं को भूलोगे नहीं। तुम संबंध बनाओगे लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखोगे। और यही संतुलन है। अधिकांश लोग या तो प्रेम से भागते हैं या प्रेम में डूबकर स्वयं को खो देते हैं। दोनों ही अज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य प्रेम करता है लेकिन साक्षी बना रहता है। उसका हृदय खुला होता है लेकिन उसकी चेतना जागती रहती है। वो किसी को अपने जीवन में आने देता है लेकिन अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देता। याद रखना, जब तुम स्वयं के स्वामी बन जाते हो तभी तुम सच्चा प्रेम कर सकते हो। दास प्रेम नहीं कर सकता। दास केवल डर सकता है। दास केवल पकड़ सकता है। दास केवल मांग सकता है। और जिसने मांगना छोड़ दिया उसके भीतर सम्राट जन्म लेता है। तब उसका चलना बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी उपस्थिति बदल जाती है। लोग कहते हैं तुम में कुछ बदल गया है, और सचमुच बदल गया होता है। अब वो व्यक्ति किसी को पाने के लिए नहीं जी रहा, अब वो जी रहा है क्योंकि उसके भीतर जीवन उमड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति बड़ा आकर्षक होता है क्योंकि वो खाली नहीं है, वो भरा हुआ है। और भरे हुए लोग दुर्लभ हैं। दुनिया में अधिकांश लोग खाली हैं। वे प्रेम मांग रहे हैं, वे सम्मान मांग रहे हैं, वे ध्यान मांग रहे हैं, वे महत्व मांग रहे हैं, वे किसी को खोज रहे हैं जो उनके भीतर की रिक्तता को भर दे। लेकिन रिक्तता कभी बाहर से नहीं भरती, उसे भीतर से भरना पड़ता है। जिस दिन तुम भीतर से भर गए, उसी दिन जिसने तुम्हें छोड़ा है उसकी कहानी भी बदल जाएगी। क्योंकि अब यदि वो तुम्हें देखेगा तो उसे तुम्हारे भीतर वो पुराना व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। उसे एक नई चेतना दिखाई देगी, उसे एक नया व्यक्तित्व दिखाई देगा, उसे एक ऐसा मनुष्य दिखाई देगा जो टूटकर और अधिक सुंदर हो गया। और संसार में टूटकर सुंदर हो जाना बहुत दुर्लभ है। अधिकांश लोग टूटकर कड़वे हो जाते हैं। वे प्रेम से डरने लगते हैं, वे लोगों से दूर भागने लगते हैं, वे अपने चारों ओर दीवारें बना लेते हैं। लेकिन यदि तुम टूटकर भी प्रेमपूर्ण रह सके, यदि तुम टूटकर भी मुस्कुरा सके, यदि तुम टूटकर भी अपने भीतर की करुणा को बचा सके, तो समझ लेना कि तुमने अपने दुख को ज्ञान में बदल दिया। और ऐसा मनुष्य केवल आकर्षक नहीं होता, वो यादगार बन जाता है। उसे लोग वर्षों बाद भी याद करते हैं। उसे भूलना आसान नहीं होता
क्योंकि उसने केवल प्रेम नहीं दिया था, उसने उपस्थिति दी थी, उसने शांति दी थी, उसने अपने होने से दूसरे के जीवन को थोड़ा सुंदर बना दिया था। और जो तुम्हारे जीवन को थोड़ा सुंदर बना दे, उसकी स्मृति बहुत देर तक जीवित रहती है। और जो स्मृति बन जाए वो फिर साधारण नहीं रहता। इसलिए जिसने तुम्हें छोड़ा है उससे यह मत पूछना कि तुम मुझे क्यों छोड़कर गए। समय उससे यह प्रश्न स्वयं पूछ लेगा। समय बड़ा न्यायप्रिय है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। यदि तुमने सच्चे हृदय से प्रेम किया था, यदि तुमने किसी के जीवन में प्रकाश बनने का प्रयास किया था, यदि तुमने किसी के दुख में उसका हाथ पकड़ा था, तो तुम्हारे किए हुए का प्रतिफल तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। जीवन स्वयं उसका हिसाब रखता है। और यह मत सोचना कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ चला गया। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंचा तो तुम्हें गहरा कर जाता है। यदि वो स्वीकार नहीं किया गया तो तुम्हें परिपक्व कर जाता है। यदि वो टूट गया तो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से मिला जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रेम में हार जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो तुम्हें प्रेम मिलता है या तुम्हें बुद्धि मिलती है। और जिसने बुद्धि पाली उसने कुछ भी नहीं खोया। अब एक और बात समझो, तुम बार बार ये सोचते हो कि वो व्यक्ति एक दिन तड़पेगा या नहीं, लेकिन मैं पूछता हूं, तुम स्वयं कब तक तड़पते रहोगे? तुम्हारे जीवन का क्या, तुम्हारी सुबहों का क्या, तुम्हारे सपनों का क्या, क्या तुम्हारी चेतना का क्या? क्या तुम्हारा जन्म केवल किसी एक व्यक्ति के जाने पर रोते रहने के लिए हुआ है? नहीं, तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक संभावनाएं हैं। तुम एक बीज हो और बीज का भाग्य वृक्ष बनना है। लेकिन यदि बीज स्वयं को केवल एक गिरे हुए पत्ते के लिए रुलाता रहे तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें खिलना होगा, तुम्हें अपने भीतर उस व्यक्ति को जन्म देना होगा जो पहले कभी नहीं था। और जब तुम बदलते हो तब संसार भी तुम्हारे साथ बदलने लगता है। तुम नए लोगों को आकर्षित करते हो, नई परिस्थितियां आने लगती हैं, नए अवसर जन्म लेने लगते हैं। और अचानक एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब तुम्हें आश्चर्य होता है। जिस व्यक्ति के बिना जीना असंभव लगता था, उसके बिना भी मैं हंस रहा हूं, उसके बिना भी मैं सांस ले रहा हूं, उसके बिना भी मैं सूर्यास्त देख रहा हूं, उसके बिना भी मैं प्रसन्न हो रहा हूं। यही जीवन का चमत्कार है। मन कहता है उसके बिना नहीं जी पाओगे। जीवन कहता है प्रतीक्षा करो, तुम फिर खिल उठोगे। और तुम सचमुच खिल उठते हो। फिर एक दिन यदि वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे नए नेत्रों से देखते हो। अब उसमें कोई जादू नहीं रह जाता, क्योंकि जादू उस व्यक्ति में नहीं था, जादू तुम्हारे मन में था। तुमने उसे विशेष बना दिया था, तुमने उसे अपने जीवन का केंद्र बना दिया था। अब तुम्हारा केंद्र वापस तुम्हारे पास आ गया है। अब तुम स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र मनुष्य की मुस्कान बहुत अलग होती है। उसमें डर नहीं होता, उसमें याचना नहीं होती, उसमें पकड़ नहीं होती। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके भीतर कुछ खिल रहा है। और तब यदि जिसने तुम्हें छोड़ा था वो तुम्हें देखेगा तो उसके भीतर प्रश्न उठेंगे, ये इतना शांत कैसे हो गया, ये पहले से अधिक सुंदर कैसे हो गया, ये इतना निश्चिंत कैसे हो गया। मैं चला गया था फिर भी ये टूट क्यों नहीं गया। और उस दिन शायद उसे समझ आए कि उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था, उसने एक अवसर छोड़ दिया था। एक ऐसा अवसर जिसमें वो तुम्हारे साथ बढ़ सकता था, एक ऐसा अवसर जिसमें वो तुम्हारे साथ गहराई को जान सकता था, एक ऐसा अवसर जिसमें वो तुम्हारे साथ प्रेम की परिपक्वता को छू सकता था। लेकिन मनुष्य अक्सर कच्चे फलों को तोड़ देता है और बहुत देर बाद समझता है कि उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी, तुम्हें केवल खिलते रहना है, तुम्हें अपने भीतर प्रकाश जलाते रहना है, तुम्हें अपने भीतर सम्मान बचाए रखना है, तुम्हें अपने भीतर प्रेम को जीवित रखना है। लेकिन एक बात सदा याद रखना, प्रेम को जीवित रखना, व्यक्ति को नहीं। प्रेम को बचाना, आसक्ति को नहीं। हृदय को खुला रखना, घावों को नहीं। और जिस दिन तुम ये कला सीख जाते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब कोई तुम्हें छोड़कर जाए,
तब भी तुम उसे आशीर्वाद दे सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो चला गया वो भी मेरी यात्रा का हिस्सा था। जिसने मुझे छोड़ा उसने भी मुझे कुछ सिखाया, जिसने मुझे रुलाया उसने भी मुझे मजबूत किया, जिसने मुझे अकेला छोड़ा उसने भी मुझे स्वयं से मिलाया। और स्वयं से मिल जाना जीवन की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं से मिल जाते हो उसी दिन तुम्हारी भटकन समाप्त होने लगती है। फिर तुम लोगों में सहारा नहीं खोजते, तुम प्रेम में पहचान नहीं खोजते, तुम संबंधों में अपना मूल्य नहीं खोजते। तुम्हें पता चल जाता है मैं पर्याप्त हूं,